बिहार सरकार के लघु उद्यमी योजना का लाभ लेने में बेरोजगार युवाओं की छूट रहे पसीने। कई इच्छुक युवाओं के साथ महज छलावा बनकर न रह जाए सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने में रोड़ा बन रहा अंचल कार्यालय, जहां से जरूरी कागजात तैयार करवाना बना परेशानियों का सबब। बिहार सरकार ने लघु उद्यमी योजना के तहत बेरोजगारों को 2 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। सरकार की इस घोषणा से एक और जहां बेरोजगार युवा खुश है, वहीं दूसरी ओर इसकी शर्तों को पूरा करने में लाभार्थियों को पसीना छूट रहा है। इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को 20 फरवरी तक आवेदन देना है। आवेदन प्रपत्र के साथ जाति, आवासीय, आय आदि प्रमाण पत्रों को संलग्न करना है। आय प्रमाण पत्र को लेकर लाभार्थियों को काफी परेशानी है। सरकार ने 70,000 रुपए वार्षिक आय का प्रमाण पत्र मांगा है, जबकि अंचल कार्यालय प्राय वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से कम का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करता है। अंचल कार्यालय सूत्रों के अनुसार 70,000 वार्षिक आय का प्रमाण पत्र उन्हीं लाभार्थियों को निर्गत किया जाएगा जो एसडीओ स्तर से एफिडेविट भूमिहीन परिवार से होने का घोषणा पत्र, बीपीएल सूची में नाम की छाया प्रति, साल भर का बैंक अकाउंट डिटेल्स, परिवार में किसी सदस्य का सरकारी निजी नौकरी में नहीं रहने आदि का स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा अनुशंसित घोषणा पत्रों को जमा करेंगे। लाभार्थियों को चिंता है कि इन कागजातों को जुटाने में उन्हें बहुत दिन लग जाएंगे और घोषित तिथि तक वह लोग अपना आवेदन प्रपत्र जमा करने में विफल रहेंगे। ऐसे में सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना एक बार फिर से बेरोजगार युवाओं के लिए महज छलावा बनकर न रह जाए। अंदरठाणी से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। युवा हैं और इस वक्त बिहार सरकार द्वारा उद्यमी योजना को लागू किया गया है। 2 लाख रुपया जो है गवर्नमेंट दे रही है रोजगार के लिए, कि जो शिक्षित लोग हैं वो अपना उस पैसे से रोजगार करे, उसे गवर्नमेंट रिटर्न नहीं लेगी, लेकिन उसका कागजात जो है इतनी टॉप कर दिया गया जो कार्यालय से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। क्या कारण? सुशासन की सरकार है। यह बिहार जो लघु उद्यमी योजना है जो सुशासन बाबू चलाए हैं, यह वास्तव में बेरोजगार युवा के लिए एक बहुत बड़ा अहम काम है। रही इसमें एक टेक्निकल दे दिया है वो पेपर के लिए, जो 60,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनकम किसी भी आदमी को। तो बेरोजगार को क्या आमदनी है? मैं एमए पास हूँ, बीएड हूँ, सीटेट स्टेट क्वालिफाइड हूँ, मेरा क्या आमदनी है? मैं एक वार्ड मेंबर हूँ, मेरा 500 रुपया मंथली है, मेरा आमदनी क्या है? हमको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसको आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से हम अपने अंचलाधिकारी महोदय वीडियो साहब से आग्रह करूंगा कि इसमें या तो छूट किया जाए और नहीं तो कुछ नया इसको टेक्निकल करके। योजना बहुत अच्छा है, बेरोजगारों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। तो लाभ तो होगा, लेकिन ये अंचल अधिकारी या राजस्व पदाधिकारी द्वारा इस चीज़ को जो है मतलब नहीं बनाई जा रही। एक पर्ची साट दिया गया है कि जो उसमें जो कुछ गाइडलाइंस दिया गया है कि ये सब करके लाइए तब मैं 60,000 या 70,000 रुपये इसके लिए समय अवधि बढ़ाना होगा। कहीं न कहीं यह टेक्निकल बता रहे हैं हम कि यह टेक्निकल फॉल्ट है, या कहीं न कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जो 60,000 से कम का आय प्रमाण पत्र यहाँ बनवे नहीं करता है, और जब आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो बेरोजगारों को लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इसके लिए सुशासन बाबू से आग्रह करूँगा और अपने अंदराठारी अंचलाधिकारी से भी आग्रह करूँगा कि इस पर विचार किया जाए, इसको समय सीमा बढ़ाया जाए। 20 तारीख के लास्ट डेट है, अभी तक हम लोग का कोई किसी आदमी को अभी तक आय प्रमाण पत्र नहीं बना है। नहीं बनने से क्या होगा? नहीं बनने से किसी को लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिल पाएगा। लाई गई गवर्नमेंट का योजना असफल हो जाएगा। इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। लेकिन एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि मतलब हम योजना दे रहे हैं बेरोजगारों के लिए, लेकिन एक तरफ लाभार्थी को जो है मतलब फायदा नहीं पहुंच रही है। एकदम सही बात है। बेरोजगार को कहाँ से होगा? बेरोजगार को आय होगा कहाँ से? यहाँ नियम कर दिया है कि 60,000 से ज़्यादा नहीं होगा, 60,000 से नीचा बन ही नहीं रहा है। तो योजना तो किसी को नहीं मिलेगा, यह योजना धरातल पर उतरबे नहीं करेगा। ये तो सरकार की इस पर विचार करना होगा इन बातों पर। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ मेरा विशंभर प्रसाद यादव और इस अंदराठारी वार्ड सदस्य महासंघ का मैं। हम विशेष तरह से बोलना चाहते हैं, जो कि 120 के मतलब पदाधिकारी के पास में जाते हैं बोलने के लिए, तो कहता है कि इतना नहीं, इतना का बनाना पड़ेगा। लेकिन 1,20,000 का जो कहता है बनाना पड़ेगा, लेकिन 1,20,000 बनाने से लाभार्थी को लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि पदाधिकारी से भी और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी से मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम जमीन पर उतारने की कोशिश करें। आखिर जब पदाधिकारी द्वारा यहाँ नहीं बनाई जा रही है 60-70 हज़ार रुपये का इनकम, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या नहीं तो लाभुक को क्या कहता है उल्लू बना रही है, या नहीं तो पदाधिकारी जो है मतलब गवर्नमेंट को उल्लू बना रही है।
ये अंदर की बात, इस विषय में ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहते, क्योंकि हम कुछ बोलेंगे बिना जानकारी का नहीं हम बोल सकते हैं। लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि यह उल्लू बनाने का काम कर रहा है। आय प्रमाण पत्र 60,000 रुपये का वो कहाँ से आएगा, सो बताइए। आय किसी का साल का जो है अभी का डेट में 60,000 रुपया है नहीं है। तो फिर अधिकारी कैसे बना के देंगे? और गवर्नमेंट इस चीज़ को लागू किया, तो इसमें तो दोषी तो गवर्नमेंट दिख रही है। जी 100% दोषी है गवर्नमेंट, पूरे दोषी है। वो हम देख रहे हैं ना, सामने में चुनाव है ना, वो अपनी चुनाव को मजबूत करने के लिए ढंग का ढाढ़स पसार दिया है। कहाँ से ये बेरोजगार लोग बैठे हैं, बेरोजगार त्राहिमाम कर रहे हैं कि हमारे उद्धार करने की कोई ऐसा नीति बनाया जाए सरकार के द्वारा। उस नीति पे हम लोग उतरेंगे। लेकिन यहाँ की जो समस्या है, यह समस्या को समझना यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा कठिन काम है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहेंगे कि अगर जैसे सरकार अपना कुर्सी बचाने के लिए अपना समीकरण तैयार कर रहे हैं, यहाँ की जनता से भी हम निवेदन करेंगे कम से कम सरकार की जो सिस्टम है प्रखंड में, वहाँ आकर के अपनी रूपरेखा को तैयार करे और सरकार के विरोध में अपना नारा दे। आप जन स्वराज का आप जो है कार्यकर्ता हैं, और अभी जो है पूरे बिहार में जो है जन स्वराज का सैलाब आया हुआ है। और नीतीश कुमार जी बार जो है मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, इधर आप जानिए रहे हैं, क्या कारण हो सकती है जो इधर से इधर कर रहे हैं? वो तो जान रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं हैं। अच्छा। रही बात हमारा कुर्सी कैसा बचा रहेगा, तो अगर वो अपने कुर्सी के लिए इस दल से उस दल में जा सकते हैं, तो जनता भी बिहार का निर्णय कर लिया है कि हम भी अपना कुर्सी हम भी अपना जगह बचाने के लिए, हम अपना सरकार बनाने के लिए एक नया तौर तरीका प्रशांत किशोर के रूप में वो तैयार कर रहे हैं जनता। प्रशांत जी एक भविष्यवाणी किए थे कि अगर नीतीश कुमार अगर इस बार चुनाव लड़ती है तो मात्र 2 से 3 सीट उसको बिहार में मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये तो नहीं लग रहा कि मतलब उनको डर सता दिया जिसके कारण वो पलटी मार दिया? ये कहना मुश्किल है। वैसे प्रशांत जी ये एक बिहार की ही रणनीतिकार नहीं है, देश की रणनीतिकार हैं। और वो जो रणनीति बना करके वो चुनाव लड़के देखे हैं, तो उनका भविष्यवाणी कहीं गलत नहीं हो सकता है, एकदम 100% सत्य हो सकता है। और उसी कारण नीतीश कुमार देख लिया कि अगला भविष्य मेरा है कहीं नहीं, इसलिए थोड़ा देर के लिए लटकने के लिए वहाँ गया है, देखने के लिए गया है कि अब हम कैसे बचे। और इससे ज़्यादा उसके पास में कोई विकल्प नहीं है, कोई ना कोई रास्ता है उनके पास में। तो आने वाले चुनाव में सफाया हो जाए, एकदम अंत हो चुका है। अब वो कठपुतली की तरह अपना खड़े हैं। मतलब प्रशांत किशोर जी का लगाया गया कयास पूरी तरह सफल रहेगा? एकदम सफल ही सफल है। हर युवा के दिल में प्रशांत किशोर गूंज रहा है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हो गया सत्यनारायण शर्मा, एक सेवक हैं। अंधराठाठी प्रखंड में जन स्वराज के लिए हम काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं बिहार के लिए, वो अंधराठाठी में नंबर 1 प्लेटफॉर्म बने, और जन स्वराज के माध्यम से जनता के जो भी समस्या है वो दूर हो। लघु उद्यमी योजना द्वारा जो है लाभुकों को जो है मतलब बेरोजगारों को 2 लाख रुपया बिहार सरकार घोषणा किया है। उसमें डॉक्यूमेंट जो मांगा है, ऐसा टॉप कर दिया है डॉक्यूमेंट, जो वो डॉक्यूमेंट ऊपर नहीं उपलब्ध हो पा रही है लाभुकों से। क्या कह रहे हैं? धन्यवाद मीडिया महोदय, आपने बहुत अच्छी बात को शुरुआत की है, जो यहाँ की जन की समस्या है। और सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो चीज़ घोषणा आप करते हैं, कम से कम ज़मीन पे उतारने की कोशिश कीजिए। वैसे हम देख रहे हैं कि सरकार अपने कुर्सी में फेरबदल करने में माहिर है, तो जनता की समस्या के क्या सुनेंगे? सामने में चुनाव आ रहा है, इसी चुनाव के चलते ये सब लालच की ढंढस दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या, अगर ये समस्या उतारे हैं ज़मीन, ये समस्या को उद्धार करने के लिए ज़मीन पर उतरे हैं, तो उनकी जितने भी परेशानी है बिहार सरकार द्वारा उद्यमी योजना को लेकर जो है मतलब आप देख रहे हैं बार प्रखंड कार्यालय में दौड़ रहे हैं, क्या बात है? सबसे पहले आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको कोटि धन्यवाद। और रही बात बिहार उद्यमी योजना की, उसमें जो डॉक्यूमेंट बोले हैं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने के लिए, वो या तो सरकार गलत दे रही है, या सरकार का अवहेलना कर रहा है, या पदाधिकारी मनमौजी कर रही है। जो डॉक्यूमेंट का सूची लटकाया गया है अंधराठाठी प्रखंड में, वो डॉक्यूमेंट बनना बहुत ही टफ है। अच्छा। और सब जितना 20 तारीख तक लास्ट डेट है इसका, ये डॉक्यूमेंट बनाने ही में उनका उससे कहीं ज़्यादा टाइम लैप्स हो जाएगा। या तो ये सरकार का अवहेलना कर रही है पदाधिकारी, या पदाधिकारी गोलमोल कर रहा है। अच्छा। वही बात है।
तो मतलब उद्यमी योजना को लेकर मैट्रिक सर्टिफिकेट, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, वो भी इनकम जो है मतलब 72,000 से नीचे जो है मतलब सालाना जो है मतलब मांग रही है। और अधिकारी यहाँ पर जो है सूची लटका दिया है। और आप देख रहे हैं कि मतलब सुबह से कल भी देखे हैं आपको जो मतलब चक्कर लगा रहे थे। मतलब अधिकारी से आपकी बात हुई, क्या कहे अधिकारी? अधिकारी से बात हुई तो वो बोले हैं, SRO मैडम से बात हुई है तो बोली है जो क्या कहते हैं, हम वहाँ पूरा सूचना लगा दिए, सूचना बोर्ड लगा दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट लाइए पूरा करके हम आपको ये सिग्नेचर करके ऑथराइज कर। उसमें ज़मीन के कागजात वगैरह सब मांग रहा है कि मतलब जो वो सब उपलब्ध कराइए। अनुमंडल पदाधिकारी से कुछ वेरीफाई करवाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ से वेरीफाई करके एफिडेविट शपथ पत्र चाहिए। अच्छा। और भूमिहीन का वो शपथ पत्र चाहिए। अच्छा। वो पंचायत के प्रतिनिधि द्वारा उसमें अटेस्टेड चाहिए। अच्छा। ये बहुत ही टफ प्रक्रिया है और इस बनाते बनाते ही 20 तारीख निकल जाएगा वो। मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो दिया गया योजना है वो पूरी तरह जो है मतलब उसी तरह जो मतलब जैसे छोड़ा गया है कि योजना देने के लिए उसी तरह स्थगित हो जाएगा कि तो कोई लाभ ले नहीं पाएगा। हवाई वाला ऐसा सिस्टम हो गया, हवाई हो जाएगा, इसमें कोई जनता को लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट बन ही नहीं पाएगा। उसमें मांगा जाता है 6,000 रुपये प्रत्येक महीना, 72,000 से कम होना चाहिए। यहाँ 70,000 भी नहीं बनता है। 50,000 की बातें दूर छोड़ दीजिए, हम बार चक्कर काट रहे। बोली है आज मैडम से आज बात की है तो बोली है जो पूरा डॉक्यूमेंट मैं सूचना लगा दिया हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराइए तो हम ऑथोराइज करके आपको देंगे। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। या तो ये कहिए जो सरकार का गाइडलाइन का अवहेलना कर रहा है या नहीं तो पदाधिकारी हवाई मनमानी। मतलब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि गवर्नमेंट या नहीं तो लाभुकों को उल्लू बना रही है या नहीं तो पदाधिकारी उल्लू बना रही है। जी। ये दो में से एक हो रही है। दोनों का भी हो रहा है। क्योंकि तो यहाँ पर जो मतलब जो सूचना लटकाया गया है वो डॉक्यूमेंट कभी किसी लाभुक को ऊपर नहीं हो पाएगा। नहीं बन पाएगा। ना वो ला पाएगा ना उसका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। भूमिहीन का सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा सो बताइए जी। भूमिहीन का सर्टिफिकेट कहाँ से बन पाएगा? इसका कौन सर्टिफिकेट देगा? जी इनका सर्टिफिकेट मांगे हैं, सत्यापन करके लाइए क्या कहते हैं वहाँ से अनुमंडल पदाधिकारी। जी ये संभव नहीं है, ये हवाई सब बात है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेकानंद चौधरी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता आंध्र ठाडी उत्तर। अच्छा। जग हो जाओ, संभल जाओ, बेरोजगार के लिए कुछ नहीं है। इस सरकार में सब हवाई चल रही है, अभी से ही शुरुआत हो गया। इसमें अफसरशाही का बोलबाला है नीतीश जी के सरकार में। नीतीश जी अगर फैसला देते हैं या कोई प्रावधान देते हैं, कोई वैकेंसी निकालते हैं तो उसमें भी वही बात है। अब डॉक्यूमेंट ही नहीं बनेगा, अब बताइए डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा तो कहाँ से आप ले पाइएगा लाभ उनका? जितना बेरोजगार घूम रहे हो, बेरोजगार सजग हो जाओ, बहुत बड़ी साजिश चल रही है ये। अगर आपका डॉक्यूमेंट ही नहीं बनेगा तो इसका लाभ कैसे ले पाओगे? जय हिंद। भूमिहीन से संबंधित क्या बोल रहे थे आप कि भूमिहीन से संबंधित ये बोल रहे थे प्रत्येक आदमी भूमिहीन तो नहीं है। या सरकार ही क्यों नहीं दे देती है ऐसा लाभ? अगर लेते तो ये अभी बिहार उद्यमी योजना जो दी है, भूमिहीन योजना दे दे, बिहार भूमिहीन योजना, बेरोजगार न दे, क्योंकि तो डॉक्यूमेंट ऐसा टॉप कर दिया है। जी इसके लेके जो है मतलब भूमिहीन सिर्फ भूमिहीन को जो है मतलब दिया जाए। अभी दिया है ना बिहार उद्यमी योजना, नाम के लिए मतलब बेरोजगारों के लिए जो मतलब योजना लाया गया है, लेकिन बेरोजगार को नहीं मिल रहा है। इससे अच्छा ये होगा ना जो भूमिहीन योजना दे दे 2 लाख की, तो लोग सजग हो जाएगा ना। ऐसा डॉक्यूमेंट मांगे हैं, क्या कहते हैं आप 1 साल का स्टेटमेंट दीजिए, बैंक स्टेटमेंट अकाउंट का, बताइए ये सब कोई तरीका है जो कि दूसरे ब्लॉक में प्रखंड में बन रही है। अच्छा। इस प्रखंड में इनकम बनाने में इनको दिक्कत हो रहा है, ये फंस जाएंगे। अच्छा, और वो प्रखंड में बनाई जा रही है? जी दूसरे जगह बनाई जा रही है, लेकिन इस प्रखंड में जो प्रखंड में नहीं बनाई जा रही है। तो बोला हम फंस जाएंगे, मेरा नौकरी चला जाएगा, दूसरे प्रखंड में नहीं जाएगा नौकरी। सही बात, ठीक है।